नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसापूर्णम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरहन्तादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के द्वारा लिखी हुई ये रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ द्वादशांग के सार को अपने में समेटने का अनुपम उपक्रम टोडरमल जी कर रहे थे और संसार का स्वरूप और संसार के कारणों की चर्चा करते हुए मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करना उन्हें इस ग्रंथ में इष्ट था। दुर्भाग्य से ग्रंथ पूरा नहीं हो सका, लेकिन जो चर्चा हमें प्राप्त होती है जिसमें हम इस संसार के दुखों को और उन दुख के कारणों को, संसार की मूल समस्या को, संसार दुख रूप है, दुख रूप क्यों है और इस दुख का वास्तविक कारण क्या है, इसे टोडरमल जी ने तर्क युक्ति और आगम प्रमाण के माध्यम से बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया है। इसी में हम इस चौथे अधिकार के अंतर्गत मिथ्या चारित्र के स्वरूप के ऊपर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। चौथा अधिकार जिसमें की चर्चा तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र तीनों की ही की गई है, लेकिन हमने मुख्य रूप से मिथ्या चारित्र के विषय को यहाँ पर अपने केंद्र में रखते हुए इस चर्चा को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। विगत दो व्याख्यानों में यद्यपि हमने विषय मिथ्या चारित्र खोला है, लेकिन वहां तक हम नहीं पहुंचे, क्योंकि पूर्व का विषय यदि स्पष्ट नहीं होगा तो आगे के विषय में प्रवेश कर पाना आसान नहीं रह जाता है। तो इसीलिए हमने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान को थोड़ा समझने का प्रयास किया और उसी चर्चा के परिप्रेक्ष्य में ही मिथ्या चारित्र को भी थोड़ा देखा है। दो शब्द जिनकी हमने सुबह बात की थी, कल रात को भी की थी, एक क्या था? विपरीत अभिनिवेश और एक अतत्व श्रद्धान। यही वो मूल कारण है जो मोह को खाद पानी, जिससे मोह को खाद पानी मिलता है। अब मोह को खाद पानी क्या मिलता है? यही मोह है ना। अब यदि हम मोहनीय द्रव्य कर्म को देखते हैं तो उस द्रव्य कर्म को हमारी इस अतत्व श्रद्धान रूप उल्टी मान्यता का कारण कहा जाता है। और फिर ये पूछा जाए कि फिर वो बारंबार द्रव्य कर्म का बंद क्यों होता रहता है, मोहनीय नाम के द्रव्य कर्म का? तो फिर कहते हैं कि ये निरंतर जो मोहनीय रूप मोह राग द्वेष रूप परिणत होता है, जो विकारी भाव रूप परिणत होता है, इसका कारण बनता है, जिसके कारण वो द्रव्य कर्म
निरंतर बंद होता रहता है, उनका उदय आता रहता है। तो ये विस वर्षा आपस में चलता रहता है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म। तो फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई यदि एक के कारण दूसरा, दूसरे के कारण पहला, यदि ऐसे ही दोनों होते रहेंगे तो दोनों से छूटने का तो कोई तरीका ही नहीं रहेगा, तो आखिर छूटेंगे कैसे? ये तो ठीक वैसा होगा ना, इसे संस्कृत में बोलते हैं इतरेतराश्रय दोष, और इसे ही बोलते हैं इट्स कैच 22, है ना। एक पुस्तक लिखी है किसी बड़े लेखक ने, कहा कि किसी है जर्मन बर्मन लेखक की या कहीं पर तो लिखी गई है। तो उसका मतलब होता है इधर से देखो तो भी दो, इधर से देखो तो भी दो, समस्या वैसी की वैसी बनी रहेगी, है ना। जैसे कोई कहे ना मुर्गा पहले आया कि अंडा पहले आया, तो ये क्या है? तो इसे अंग्रेजी में कहावत बोलते हैं इट्स कैच 22। जैसे हमने बोला भाई साहब आप कहाँ रहते हो, तो कहने लगे कि उनके सामने। राम से पूछा तुम कहाँ रहते हो, श्याम के सामने। श्याम ने बोला तुम कहाँ रहते हो, राम के सामने। दोनों कहाँ रहते हो, आमने सामने। तो इससे तो कुछ हमें लक्ष्य का पता ही नहीं लग पाएगा। तो इसे ही शास्त्रीय दार्शनिक भाषा में, तर्क शास्त्र की भाषा में कहते हैं इतरेतराश्रय दोष। तो ऐसे ही कहें द्रव्य कर्म से भाव कर्म बनता है, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म बनता है। तो ऐसे तो ये बंधन निरंतर चलता रहेगा, कभी छूटेंगे ही नहीं, क्योंकि द्रव्य कर्म का उदय भी निरंतर रहेगा और उस द्रव्य कर्म के उदय के फल में हमारे विकारी भाव होते रहेंगे, तो आखिर छूटेंगे कैसे? तो इसका उत्तर दिया समय सार की 72वीं गाथा में तो है ही, और भी अन्यत्र कई जगहों पर है। टोडरमल जी ने भी इस ग्रंथ में दिया है कि भाई जो द्रव्य कर्म उदय में आता है वो कोई जबरदस्ती तेरे को भाव्य रूप यानी विकारी भाव रूप परिणत होने के लिए विवश नहीं करता। तू उस काल में उस कर्म से मैं पने के द्वारा जो जुड़ता है ना, ये कर्म ही मैं हूं, ये जो मैं पने का जो जुड़ान है, ये जो एकत्व है, इसके कारण तुझे विकारी भाव होता है। यदि उस समय तू अपने मूल स्वरूप में यानी ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में रहे तो वो क्या होगा, वो कर्म आएगा और खुद आकर जड़ जाएगा। तो तुझे तो बस एक ही काम करना है कि वो जो कर्म हो रहा है ना, जो कर्म आश्रव है, उस कर्म आश्रव में और ज्ञान में तुझे अंतर करना पड़ेगा, है ना। इसे बोलते हैं ज्ञान में और आश्रव में, या आत्मा में और आश्रव में विशेष अंतर करना पड़ेगा। और इस विशेष अंतर को ही हम सब के लिए बहुत एक प्रचलित नाम है जिसे बोलते हैं भेद ज्ञान। भेद ज्ञान करना पड़ेगा। अब यह बताओ, हमने सुना तो बहुत है ये भेद ज्ञान करना पड़ेगा। हम लोग मंदिर आए और मंदिर में इंजेक्शन लगवा कर चले गए, किस चीज का? भेद ज्ञान की प्रेरणा का। पंडित जी यहाँ बैठे थे और आप सबको उलाहना दी उन्होंने कि तुम सब लोग भेद ज्ञान नहीं करते, भेद ज्ञान के बगैर कुछ नहीं होगा, भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो। लेकिन भाई अब वो अंदर में प्रेरित तो हो गया, थोड़ा डर भी गया कि हाँ भेद ज्ञान करना पड़ेगा। अब घर जाके सोच रहे कहाँ भेद ज्ञान करें, काहे में भेद ज्ञान करें, है ना। यही समझ में नहीं आ रहा। यदि ज्यादा ही होता है, थोड़ी बुद्धि को सूक्ष्मता से अंदर ले जाने की कोशिश करता है ना, तो मालूम काहे में भेद ज्ञान करता है? पुण्य और पाप में। बस ये भेद ज्ञान करता है कि भैया पाप नहीं करना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। लेकिन पुण्य और पाप दोनों ही काय के भेद हैं? आश्रव के ही भेद हैं, बंध के ही भेद हैं। आचार्य कह रहे थे कि आत्मा में और आश्रव में भेद ज्ञान करो, और वो आश्रव में ही भेद ज्ञान कर बैठा। समझ में आया? हम कह रहे थे कि भोजन में मैल नहीं गिरना चाहिए, तो अब वो सोच रहा मैल नहीं गिरना चाहिए, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा कौन सा मैल नहीं गिरना चाहिए, है ना। तो अब बताओ, भोजन में नाक का मैल गिरे तो भोजन गंदा होगा कि कान का गिरे तो गंदा होगा? अब इन दोनों मैलों में से कौन सा मैल अच्छा होता है कि जिसके कारण भोजन अशुद्ध ना हो? तो ऐसे ही किस भाव को अपना ना माने, किस कर्म को, किस आश्रव को अपना ना माने तो हमारा काम चल जाएगा। पाप आश्रव को अपना ना माने कि पुण्य आश्रव को अपना ना माने? अरे आचार्य कहते हैं आश्रव मात्र को ना मानो। अब थोड़े से गहराई में उतरो, है ना। अब इसी जगह से हमने एक शब्द पकड़ लिया, भेद ज्ञान। देखो शास्त्रों का कोई भी शब्द यदि हम लेते हैं तो उसकी गहराई में उतरो कि यदि बारंबार हमें दो बात कही जाती हैं,
गुरुदेव की परंपरा में हम ये दो चीज तो सीखे कि भाई मोक्ष मार्ग का मूल कारण तत्व निर्णय और भेद ज्ञान है। समझ में आया ना? बस यही मोक्ष मार्ग का कारण है। अब देखो, इतना सा आपके पास एक टॉपिक है, समझ में आया ना, विचार का एक विषय है। स्वाध्याय का प्रैक्टिकल होता है सामायिक में, लेकिन चूंकि आज हमारे जीवन से सामायिक की परंपरा चली गई है, और सामायिक मतलब ये नहीं होता कि कोई सामायिक पाठ उठा लिया और उसको पढ़ने बैठ गए, ये नहीं होता है सामायिक। सामायिक मतलब जो सुना है उस पर गहराई से विचार करना और उस विचार को अपने निर्णय तक लेकर जाना। ये जो विचार है ना, जो एकांत में आप इस ग्रंथ को पढ़ोगे, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण इसमें पढ़ोगे ना, तो उसमें कई बार टोडरमल जी कहेंगे, है ना, शास्त्र पढ़ता है फिर एकांत में विचार करता है। समझ में आया? फिर कहते हैं कि कोई बात समझ में नहीं आती तो विद्वानों से या विशेष जनों से पूछता है, फिर उनसे जो उत्तर मिलता है उसका फिर एकांत में विचार करता है। ऐसा ही करता है कि नहीं? फिर परस्पर साधर्मी समान बुद्धि वाले हों तो उनसे आपस में चर्चा करता है। चर्चा में जो निर्धारण होता है फिर क्या करता है? फिर एकांत में विचार करता है। ऐसा बार बार भी लिखते हैं, एकांत में विचार करता है, एकांत में विचार करता है। लेकिन जरा हम अपने जीवन को देखें, हमें एकांत तो मौत से ज्यादा खतरनाक लगता है ना? एक टाइम मौत तो मंजूर हो जाएगी, लेकिन अकेलापन, एकांत मंजूर होने वाला नहीं है। जबकि यहाँ पर सारा काम तो उस एकांत में घटित होने वाला है। ये समाज, ये समूह, ये चर्चाएं हमें एकांत में ले जाने के लिए है, एकांत में तत्व विचार करने के लिए है, जहां पर ये स्वाध्याय का प्रैक्टिकल होगा। इसलिए एक आत्मार्थी के जीवन में ये 3 टाइम उसने बांध लिया है कि भाई दूसरे समय में करूं ना करूं, लेकिन बंधन में सुबह दोपहर शाम। अब सुबह दोपहर शाम नहीं हो रहा तो सुबह शाम, और सुबह शाम भी नहीं हो रहा तो शाम अथवा सुबह, किसी समय तो करे। अब वो 2 घंटा पूजा तो कर लेगा, लेकिन 15 मिनट बैठकर विचार नहीं करेगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं बताता हूं, बाल बोध में आपने देव दर्शन वाला पाठ पढ़ा होगा, है ना? हम सब लोगों को एक बार फिर से वो चीजें पढ़ना चाहिए। समझ में आया ना? हमने कुछ चीजें बचपन में सीखी थी, लेकिन वो बचकानी नहीं थी। समझ में आया? हमने सीखी जरूर बचपन में, जैसे हमने सीखा था शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा, हमने सीखा बचपन में था, लेकिन ये बात बचकानी नहीं है। दरअसल हमें यही सीखने के लिए जीवन मिला है। समझ में आया ना? अब हमने तो वहां रटा था, लेकिन अभी आगे तो इसे प्रोसेस में लेके आना है कि नहीं? अभी ये चर्चा आएगी, अभी इसमें बताएंगे कि अपना स्वभाव क्या है। अभी अपना स्वभाव क्या है, यही तो हम बचपन में पढ़ के आए थे, मात्र जानना मेरा काम। अब वहां पर देव दर्शन वाले पाठ में, बाल बोध में, अभी वास्तव में मालूम बाल बोध किसको बोलते हैं? सम्यक दृष्टि को कहते हैं बाल बोध। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को क्या कहते हैं? बाल बोध संज्ञा किसको कहेंगे? देखो, एक ग्रंथ है भगवती आराधना, है ना? वहां पर मरण के कई भेद बताए गए। तो एक मरण जो मिथ्या दृष्टि होता है ना, और वो मर जाए तो उसे मालूम क्या बोलते हैं? बाल मरण। एक बार बाल नहीं, 2 बार। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि पैदा होकर मिथ्या दृष्टि मर जाए तो क्या कहते हैं? अरे तुम जिए ही नहीं हो, बच्चे ही थे, बच्चे ही निपट गए, है ना? लेकिन कोई सम्यक दृष्टि हो जाए और संयम धारण ना कर पाए तो उसे बोलते हैं बाल पंडित। समझ में आया? क्या बोलते हैं? हाँ, बाल पंडित, है ना? इस तरह से उसकी संज्ञा दी। यदि मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि हो और मिथ्या दृष्टि के साथ में संयम धारण करे तो बाल नहीं है, लेकिन बाल है ना? समझ में आया? 2 बार बाल नहीं लगा, मिथ्या दृष्टि हो, संयम ले लिया, लेकिन तो क्या कहने लगे? अभी मिथ्या दृष्टि भी और असंयमी भी हो तो क्या कहेंगे? हालांकि संयम कभी मिथ्यात्व के साथ होता नहीं है, ये तो मैं व्यवहार संयम की बात कर रहा हूं, ठीक है? फिर आगे बढ़ जाओ आप, तो कहते हैं कि जब आप ये मुनि बन जाए, पहले यदि देश व्रत ले तो बाल पंडित है, लेकिन जब मुनि हो जाए तब ये क्या कहलाने लगेगा? पंडित। और जब अरहंत हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? पंडित। समझ में आया ना? तो 2 बार पंडित लगाएंगे। जब अरहंत होने के बाद यदि निर्वाण होता है तो बोलते हैं पंडित मरण। तो बाल बोध यानी होता है ज्ञान। तो बाल भी हो और बोध भी है, लेकिन संयम नहीं है।
अभी संयम हो जाएगा तो फिर पंडित पने की तरफ आगे बढ़ जाओगे। तो वास्तव में बाल बोध कौन होता है? तो हम तो बोलते हैं अरे ये तो बाल बोध की बात है, बाल बोध की बात है। हाँ है तो बाल बोध की बात, लेकिन हम सब बाल बने हुए हैं अभी सर अभी तो हम बाल बने हुए हैं। अब सोचो मिथ्या दृष्टि की इससे बुरी भर्त्सना की जा सकती है? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा बाल पंडित में, है ना? देख लेना, अभी मुझे वो बताना भी नहीं है, मुझे तो यहाँ आपको विषय पे लेके आना है। देव दर्शन वाले पाठ में वहां पर एक चीज समझाई है। क्या कहा कि जब वो पूरी देव दर्शन की प्रक्रिया को पूरा कर लेता है ना, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो एकांत में कहते हैं 15 मिनट बैठकर विचार करो। और वहां पर दादा ने लिखा है, दादा ने वो संपादन किया ना, छोटे दादा ने अपने, तो वहां पर वो लिखते हैं क्या विचार करो कि मेरा स्वरूप क्या है। स्वाध्याय सुनो और स्वाध्याय सुन के विचार करो। यदि कोई स्वाध्याय नहीं कर रहा है, प्रवचन नहीं हो रहा है, तो स्वयं से करो। प्रवचन हो रहा है तो प्रवचन सुनो, और उसके बाद फिर ये विचार करो मेरा स्वरूप क्या है, ये पर्याय क्यों बन रही है, हितकारी अहितकारी भाव कौन से, वगैरह वगैरह, इस बारे में विचार करो। अब जरा एक बार बताओ कि ये पढ़ तो लेंगे हम, सुन तो लेंगे, लेकिन ये विचार की प्रक्रिया तक कब जाता है? बताइए। और वो विचार तक यदि नहीं जाएगा और हमें ये लगने लगे कि कुछ काम ही नहीं हो रहा, सुनते सुनते तो खूब समय हो गया, कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो काम कैसे होगा? जादू से होगा, है? ये यहाँ पे कोई जादू की छड़ी घुमाएगा आपके लिए, या कोई रुद्राक्ष बांट देगा आपको, है ना? तो हम सब ये भी कह सम्यक दर्शन के रुद्राक्ष बट रहे हैं, तो अभी पता चल रहा भीड़ लग जाएगी यहाँ पे है परेशानी। अरे यहाँ पर सब काम अपना ही, अपने में ही होना ये निर्णय। तो ऐसे ये निर्णय की प्रक्रिया की ये दो चीज है ना, मतलब मोक्ष मार्ग के लिए दो आवश्यक कार्य कौन कौन से? तत्व निर्णय और भेद ज्ञान, ये सबसे आवश्यक कार्य। देखो मैं तत्व निर्णय का आपको एक महत्ता बताऊं, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आगे 9वें अधिकार में टोडरमल जी लिखते हैं। कल अपन बात कर रहे थे ना बेसिक एलिजिबिलिटी ऑफ सम्यक दर्शन क्या है। अब पता नहीं शायद बाद में हो नहीं पाई वो बात, बीच में कुछ होते होते रह गई थी, है ना? क्या है वो बेसिक एलिजिबिलिटी? यही बात हुई थी क्या? यही यहाँ की थी। अब पता नहीं ना कि मैं अभी 3 एक दिन में 3-4 अलग अलग जगह व्याख्यान करके आया हूं, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ करके आया हूं, है ना? हाँ यही हुई थी शायद, है ना? क्या है, ये मोटा मोटा अपन बोल देते हैं संगी पंचेंद्रिय बना, लेकिन बेसिक एलिजिबिलिटी की बात की टोडरमल जी ने। मालूम क्या कहा? पहला उन्होंने कहा है मंद कषाय, पहला कहा है उन्हें तत्व विचार की शक्ति, और दूसरा कहा है मंद कषाय। ये है लिखा हुआ, आप देखना 9वें अधिकार में, बस ये एलिजिबिलिटी है। आप लोग कभी किसी एग्जाम, जो बच्चे रहते हैं ना अपने, तो किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर 2 तरह की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, एक होती है एसेंशियल और एक होती डिजायरेबल। समझ में आया? अब सम्यक दर्शन की इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी इसेंशियल पात्रता क्या है? यदि हम कहें अब हमें कहां होगा भैया, हम कहां समझने वाले हैं, ये तो तुम्हारे जैसे लोगों का काम है जो ये पढ़ते लिखते रहते, हम थोड़ी समझेंगे। टोडरमल जी ने कहा है जिसे सम्यक दर्शन होगा उसके पास बस ये होना चाहिए, हाँ इससे नीचे वालों को नहीं होगा। तो क्या है वो 2 चीजें? तत्व विचार की शक्ति, अभी वो उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तत्व निर्णय और भेद विज्ञान। हम क्या है, कभी कुछ प्रश्न पूछा जाए और उससे मिलता जुलता दूसरा जवाब दे देते हैं, लेकिन वो 2 जवाब एक से नहीं होते हैं, हर एक शब्द का अपना एक अर्थ होता है ना? तो अभी मैं बात क्या कर रहा हूं, पात्रता क्या है, और वो पात्रता के बाद होने वाला कार्य है तत्व निर्णय और भेद ज्ञान। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल एक बात और बताऊं, जैसे कल हमने सम्यक सन्मुख मिथ्यादृष्टि के प्रकरण को भी याद किया था, तो वहां देखो 2 बार शब्द आते हैं, कभी मंद कषाय का कारण पाकर ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम हुआ और तत्व विचार की शक्ति हुई, पश्चात मोह मंद हुआ और तत्व विचार में उद्यम हुआ। बस अब देखो 5 चीजें बोल गए हमें, 5 चीजें। देखो मैं बहुत ज्यादा आपको सिखाने आया भी नहीं हूं, यदि एक आध कोई बात ही धीरे से सिखा दी, बता दी, जिस पर हमारा गौर चला गया, ध्यान चला गया, तो बस उतने में हमारी अंदर एक ललक पैदा हो जाए तो काम हो जाएगा। बाकी तो मैं 5 दिन में ना आपको सारी बातें पढ़ा पाऊंगा, मैं तो ये पूरा जो प्रकरण मैंने हाथ में लिया ना, यही मैं पूरा कर दूं तो बहुत बड़ी बात है ना? वही पूरा हो पाना नहीं है संभव।
अभी तो बस छोटी छोटी सी चीजों को देखो, मैंने 5 चीजें यहां पर बोली। कभी मंद कषाय का कारण पाकर, ठीक है, पहला। दूसरा, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम हुआ। अब देखो ये टोडरमल जी ने जितने जल्दी बोल दिया ना, ये काम इतने जल्दी नहीं हुआ। मंद कषाय का कारण पाकर ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम हुआ। कितना क्षय उपशम हुआ? थोड़ा बहुत नहीं, इतना हुआ कि हम सबकी तत्व विचार की शक्ति मिल गई। यहां तक काम हुआ। कहां तक हो गया? तत्व विचार की शक्ति मिल गई। तीसरे नंबर की चीज, अच्छा, ये तत्व विचार की शक्ति लेने के लिए, शक्ति मतलब हमारी एक सामर्थ्य इतनी विकसित हो गई है ना, कैपेबिलिटी हमारी कितनी है। अब कैपेबिलिटी, यदि आप ये इन पेड़ पौधों से बोलो तू भेद ज्ञान कर ले, तो बोल सकते हो इनसे, है? आप अपने जो मच्छर जो आपको काट रहा है तो बोल तू भेद ज्ञान क्यों नहीं करता, मुझे काटने आ गया है यहाँ पे तो ये बोल सकते हो उससे, उसे उपदेश दिया जा सकता है। वो तो उपदेश का पात्र भी नहीं है। 2 लोग उपदेश के पात्र नहीं है। एक तो वो जिसका ज्ञानावरणी का क्षय उपशम इतना नहीं हुआ, वो उपदेश का पात्र नहीं है। और दूसरा तीव्र कषाय वाला, जिसकी तीव्र कषाय हो। अभी आप रोड पे किसी से बोल दो, भाई जरा थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया करो, एक टाइम तो स्वाध्याय करो, तो वो अरे तुम ही करो, तुम ही पंडित बनो, है ना, हमें मत सिखाया करे ज्यादा। तो आप उससे क्या बोलोगे? एक अंग्रेजी की कहावत है जिसे मैं हिंदी में सुना रहा हूं, है ना, कि मूर्ख और सुअर से कभी लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जितने उससे यदि छेड़ोगे ना, और फिर छेड़ने के बाद जितने पीछे हटोगे तो क्या होगा, वो उतना वो तुम में घुसेगा है ना, जंगली सुअर और क्या कहते हैं मूर्ख से। क्यों? तो एक तो वो तुम में उतना घुसेगा और दूसरा कपड़े अलग खराब होंगे है ना, तुम्हारी खराब हालत और खराब हो जाएगी। तो तुम थोड़ी अपना चरित्र इतना गिरा सकते हो उसके साथ बात करके। तो टोडरमल जी कहते हैं वो भी उपदेश का पात्र नहीं है। अमृतचंद्राचार्य ने तो ऐसा लिख दिया कि अपात्र को जो उपदेश देता है ना, वो दंड का पात्र है आप सोचो क्या जरूरत पड़ रही है, अरे हम सबको सुनाना है, सबको सुना, काय को सुनाना, तुम अपने में तो पहले बैठा लो। तुम्हें हर किसी को अरे सब आओ सब आओ सब, ठीक है, मन में एक भावना सबकी होती है, ये तो भावना होती ही है, एक अनुकंपा का भाव आता है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ये, है ना। कई टीकाकारों ने मालूम लिख के गए हैं कि ये मैं भैया लिख रहा हूं ना ये बात, ये कुछ लोगों को तक मत जाने देना, कुछ लोगों तक इस चीज को जाने मत देना जो हमने लिख दी है, भले इन्हें अलमारियों में बंद करके रख देना, लेकिन इस चीज को मूर्ख के पास मत चले जाना देना। चेतन दास जी ने तो प्रशस्ति लिख के गए और उसमें एक पद बनाया कि भाई मैं ये जो लिख रहा हूं ना, तो उस समय लिखते थे तो कहते थे इसको तेल वगैरह लगाकर, कुछ आता था पेपरों की सुरक्षा करने वाला कुछ तेल, है ना, जिससे उनमें फफूंद अपूंद नहीं लगती, फिर उन्हें अच्छे से बांध के रखना, फिर ऊपर से कवर चढ़ाना कपड़े का, कहते ऐसे संभाल के रखना इस टीका को, और जो ऐसा काम करेगा कहने लगा मैं तो उसकी यहाँ गुलामी करूं, जो इस जिनवाणी को ऐसे सुरक्षित करे तो मैं गुलामी करूं उसके, मैं गुलाम हूं उसका जीवन भर का। लेकिन साथ में ये भी लिखा, लेकिन भले अलमारी में पड़ी रहने, लेकिन मूर्ख को मत दे देना, नहीं तो मूर्ख इतना बड़ा वाला है कि वो ये पन्ना फाड़ के समोसा खा लेगा उस पर अभी क्या कर लोगे आप उस पर, होता है कि नहीं। आजकल ये जिनवाणी के पन्ने यदि लोगों ने बेच दी रद्दी में, अब वो रद्दी वालों ने बेच दी ठेले वालों को, अभी पता चल रहा है कि जिनवाणी के पन्ने के ऊपर कौन चाउमीन खा रहा है आदमी, तो क्या करोगे आप ऐसे में। ऐसे मूर्खों के पास ये जिनवाणी 2000 साल बाद तक हम तक ऐसी की ऐसी आई है, तो वो चुनिंदा कुछ पाठक रहे हैं, वो श्रुत सेवक रहे हैं, जिनकी बदौलत हमारे पास तक पहुंची है। तो वो कहते हैं पात्र नहीं है वो तीव्र कषाय वाला, पात्र तो 2 ही लोग हैं, और इन 2 को एलिजिबिलिटी है, ये दोनों के अंदर पात्रता है सम्यक दर्शन की। पहले के लिए आपने कुछ नहीं किया, वो अभी कुछ नहीं किया, पहले कर चुके। पहले आपने कोई आत्माराधन की भावना भाई, पहले आपने कोई मंद कषाय की, है ना, कुछ भी करुणा दया आदि ऐसे परिणाम हुए आपके, संयम आदि हुआ, तो उससे आपको मिल गया ये। इस भाव का क्या है, हम कहां पैदा होंगे हम तय करके आए थे क्या? कौन माँ बनेगी, कौन पिता बनेगा, कौन हम किसके यहाँ जन्म लेना है, पैसे वाले होंगे गरीब होंगे, हमने तय किया है? हमने कुछ तय नहीं किया।
और फिर कितनी बुद्धि होगी, कितना ज्ञान का क्षय होगा, ये भी नहीं किया। ये तो सब मिल गया, ये सब एक चमत्कार हो गया समझो कि हम यहां तक पहुंच गए। तो इसे बोलते हैं तत्व विचार की शक्ति मिल गई। लेकिन अब एक दूसरा काम और, ये भी भले हम कहते हैं कि तुम करो मंद कषाय, लेकिन ये भी बिना पुण्य के उदय के नहीं होता है। रियल पुण्य का उदय आपका यही है। आप ये मत बताना कि हमारा कितना बड़ा मकान, कितनी दुकान हो, कितना घर हो, कैसा क्या, ये मत बताओ। रियल पुण्य का उदय जिसका भोग करके नियम से ऊपर की ओर जाओ, वो तो पुण्य का उदय है। जिसका भोग करके नियम से नीचे की ओर जाओ, वो क्या है? तुम्हें लग रहा है वो पुण्य का उदय? ये पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा जाता है। तो इस नाते कहा जाता है कि बिना पुण्य के उदय से तत्व विचार की शक्ति नहीं मिलती, और बिना पुण्य के उदय से तत्व विचार में उद्यम भी नहीं होता। इन दोनों के लिए मोह का मंद होना जरूरी है, मंद कषाय होना जरूरी है। ये है बेसिक एलिजिबिलिटी। और इस बेसिक एलिजिबिलिटी के साथ डिजायरेबल बहुत चीजें हो सकती हैं कि हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम पूजा करते, हम इतने शास्त्र याद हैं, है ना, हम इतना अच्छा भजन गा लेते हैं, इतनी अच्छी भक्ति कर लेते हैं, और जो है वो सब क्या है? डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, इसेंशियल नहीं है। हो तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं। तुम कुछ व्रत कर रहे हो, ठीक है ना, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। टोडरमल जी ये कहते हैं, है ना, डोंट, क्या कहते हैं इसमें, तुम्हें अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अंडर एस्टिमेट, हम ये नहीं कर पा रहे, हमें इतने शास्त्र याद नहीं है, हमने तो आज तक ये पढ़ा नहीं है। यदि तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हें ये अंदर से एक प्रश्न पैदा हो रहा है, अपनी गलती एक्सेप्ट करने की सामर्थ्य ये बिना मंद कषाय की नहीं आ सकती है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? आपको अपने वर्तमान ज्ञान में आपका मिथ्या तो दिख गया ना, बस इसका ही नाम सम्यक ज्ञान है। समझ में तो नहीं आया? देखो क्या है, मैं बताता हूं। बचपन में छोटे बच्चों से बोलते थे, बेटा दूध पी ले नहीं तो हवा आ जाएगा। हवा माने हाउ, क्या बोलते हो आपके यहाँ? हमारे बुंदेलखंड में हवा बोलते हैं। हाउ बोलते हैं, है ना, हाउ आ जाएगा। ये हाउ कहाँ होता है? हाउ की सत्ता होती है कोई? अच्छा, ये हवा बाऊ हाउ जो भी बोलते हो आप, हाउ बाऊ, है ना, है ये होता है वो। अब आपसे बोलो बाऊ आ जाएगा, भैया देखना तो पैर के बगल में बाऊ है, तो आप पैर भी ऐसा नहीं हटा रहे हो, क्यों? बाऊ का ज्ञान ही बाऊ के कारण होने वाले डर के अभाव का कारण है। समझ में ना? हवा का ज्ञान ही हवे के कारण होने वाले भय के अभाव का कारण है। इसे टोडरमल जी के शब्दों में बोलता हूं, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। अभी मैं सीधे बोल देता तो आपको लगता पता नहीं क्या हो गया है, इसलिए मुझे हाउ बाऊ याद करना पड़ा है। समझ में आया? आपको आपके ज्ञान में आपका अज्ञान दिख जाए, समझ में आया ना, इसका ही नाम सम्यक ज्ञान है। और ये काम मंद कषाय से नहीं होता है। अभी क्या हुआ है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, आपका आप में से कईयों को नहीं पता होगा, बाकी इन लोगों को तो पता होगा, है ना, जो नए लड़के बैठे हैं। और देश में गलगोटिया ही गलगोटिया चल रहा था। अब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा तो रोज का काम यही है, न्यूज व्यूज बनाना करना, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि पहले वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल गई जो प्रोफेसर थी। अब वो चीन से एक मंगाया था रोबोट, और उस रोबोट को मंगा के उनने कह दिया हमारी यूनिवर्सिटी ने ये रोबोट बनाया है ना। अब बाद में पकड़ में आ गए, ये तो चीन में 3-3 लाख रुपए के बिक रहे हैं ये रोबोट, तुमने क्या बनाया? 2-2, 3-3 लाख के बिक रहे हैं। तो पकड़ में आ गई वो चोरी। अब तब तो वो कॉन्फिडेंस से बोलती हमारे यहाँ तो इस तरह का काम होता रहता है, हमारे बच्चे तो इनोवेशन करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। अब चोरी के माध्यम से चोरी की चीज को कह रहे हैं हमारी है, और हमारे बच्चों ने बनाया, हमारे बच्चों ने बनाया, ऐसा कर दिया। अब पूरे देश में पकड़ में आ गए, इतने सारे प्रमाण मिल गए। लेकिन मजाल है कि वो जिस कॉन्फिडेंस से पहले बोल रही थी ना, उसी कॉन्फिडेंस से बाद में उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने तो ये कहा, उसने देखो कि ये हमारे बच्चों ने डेवलप किया, पहले ये बोला, तो बाद में क्या बोलती है? मैंने कहा डेवलप किया, हाँ हम लाते तो वहां से हैं, लेकिन इसे अपने हिसाब से डेवलप करते हैं। हाँ, तो बस वही बात होती है, मतलब गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी यही का यही काम आप मतलब चैट जीपीटी से बोलो, तो चैट जीपीटी जो भी लिखेगा ना, उसी चीज को जस्टिफाई करता रहेगा। वो आपके अनुसार बात करेगा, आपके अनुसार चलेगा, उसके अंदर कोई संवेदना नहीं रहेगी। और संवेदना नाम की शक्ति तो सिर्फ जीवों में होती है जो आत्मा होते हैं।
अच्छा, कमाल की बात यह है, जो लोग जिसके साथ सबसे ज्यादा रहते हैं ना उसके जैसे बन जाते हैं। होता है कि नहीं? जो जिसके साथ रहे, जैसे आप मोगली की कहानी सुनी थी ना, वो मोगली जानवरों के साथ रहता था तो वैसे ही बन गया था, उनकी भाषा समझता, उनके साथ रहता, और ऐसा ही होता है, जिसके साथ जैसी संगति करोगे वैसे हो जाओगे। आज आप ईमानदारी से बताओ, आज आप सबसे ज्यादा किसके साथ रहते हो? मशीन के, टेक्नोलॉजी के। समझ में आया ना? अब जैसे मशीन व्यवहार करती है वैसे इंसान व्यवहार करने लगा है, वैसे ही हो गया। अब मशीनों के अंदर संवेदना नहीं होती तो हमारे अंदर भी संवेदना चली गई है, और बिना संवेदना के वेद ज्ञान नहीं होगा। ये मैं सब बोल रहा हूं आप लोगों के शब्दों में, लेकिन लिखा सब शास्त्रों में है। समझ में आया? 86 नंबर की गाथा की टीका है प्रवचन सार में, वहां पर आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, सर्वज्ञ कथित अबाधित शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से पैदा हुई विशिष्ट संवेदन शक्ति के बल पर। अब ये बोलो, ये विशिष्ट संवेदन शक्ति क्या है? क्या है ये? अरे संवेदन करने की सामर्थ्य को शक्ति कह रहे हैं, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। संवेदन निरंतर ज्ञान में आने वाला, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, लेकिन फिर भी ज्ञान में क्यों नहीं आता है? इंसान रहोगे, मतलब आत्मा बनकर देखोगे, जीव बनकर देखोगे तो आएगा। अभी मशीन बनकर देखोगे तो कहां से आ जाएगा? देखो अभी क्या बताऊं मैं, अभी याद तो बहुत चीजें आती हैं, इसमें परमार्थ वचनी का है एक पीछे, है ना? अब आप निकालो विकालो मत, मेरी बात पे यकीन कर लो। है ना? निकालोगे फिर वहां देखोगे, है ना? भाई यकीन कर लो, देख लेना, बाकी परमार्थ वचनिका का 3रा पेज होगा, ठीक है? वहां पर ऐसा पहले परमार्थ वचनिका किसने लिखी है? पंडित बनारसी दास जी ने। वो बनारसी दास जी ने पहले 1-1.5 पेज में समझाया, आगम किसे कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं, ये समझाया, ठीक है? समझा दे, मुझे ये सब तो समझाना नहीं है। अब मैं उसके बाद वो क्या लिखते हैं, वजनदार बात, फिर वो कहते हैं मिथ्या दृष्टि ना आगमी और ना अध्यात्मी। क्या कहते हैं? अच्छा, मिथ्या दृष्टि कुछ तो कहो ना, जैसे कोई आगम पढ़ ले, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए तो वो आगमी हो गया कि नहीं हुआ? अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ ले तो अध्यात्मी हो गया कि नहीं हुआ? तो ना आगमी और ना अध्यात्मी। और नीचे तर्क क्या देते हैं, देखो तर्क जरा सा शब्द है, निर्वेदकत्वात्। क्या तर्क दिया? दीदी ने ढूंढ लिया है, लिखा है कि नहीं? निर्वेदकत्वात्। क्या लिख दिया छोटा सा? अब ये क्या होता है निर्वेदकत्वात्? क्या होता है निर्वेदकत्वात्? ये लिख तो दिया, अब बड़ा टेक्निकल शब्द है, कैसे जानेंगे निर्वेदकत्वात् क्या होता है? क्या जाने? अरे आप क्यों मेहनत कर रहे हो, इतनी बहुत पन्ने आ गया, जाना पड़ेगा, फिर आप आगे चले जाओगे, फिर मैं फिर पीछे लेके आऊंगा। तो फिर आपका पूरा समय इसमें ही चला जाएगा। है ना? व्यवस्थापकों के साथ बड़ी समस्या होती है। वो बड़े पाप की वजह से व्यवस्थापक बनते हैं। है ना? तो क्या निर्वेदकत्व, वो ना आगमी है और ना अध्यात्मी है। अब जैसे, अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे जो अपनी चर्चा चल रही है, इसे आप सब में से यहाँ जितने लोग, जितना जो कुछ भी है, उसमें सबसे अच्छे से कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है सबसे अच्छे से? फुल स्टॉप कॉमा के साथ रिपीट करने की सामर्थ्य कौन रखता है? कौन रखता है? आप में से कोई है जो कर सके? नहीं कर सकता कोई? कोई भी नहीं सुन रहा है ऐसे? अरे सुन रहा है ये मोबाइल। बोलो ये मोबाइल बिल्कुल ऐसा का ऐसा रिपीट कर देगा कि नहीं? बाद में प्ले दबाएंगे तो कॉमा फुल स्टॉप, है ना, सबके साथ हलंत वलंत के साथ, है ना, कर देगा कि नहीं रिपीट? अब आप बताओ ये आगमी की अध्यात्मी? बताओ ये क्या है? ये आगमी है कि अध्यात्मी है? आपके लैपटॉप में हो सकता है कि पूरा द्वादशांग भर लो आप, जितनी भी अभी अवेलेबल है, जितनी भी है, और उसकी कैपेसिटी तो इतनी है कि वो जो द्वादशांग का प्रमाण है, मुझे लगता है वो भी भर सकता है यदि होता तो। आपके लैपटॉप में इतनी सामर्थ्य है। अब वो इतना सा लैपटॉप, उसमें मालूम कितना होता है आगम? एक कितने पद हैं टोटल आगम में? 112 करोड़ 83 लाख, है ना, और कितने 58,005 ऐसे कुछ पद हैं। 112 करोड़ याद रखो। और मालूम है एक पद के अक्षर कितने होते हैं? 1640 करोड़ 83 लाख 7,888। एक अक्षर, एक पद में इतने अक्षर, और टोटल पद कितने?
अब ज्यादा याद मत करना, आप 116 करोड़ और 112 करोड़ इतना याद रखो। 112 करोड़ क्या हो गए? पद, और एक पद के अक्षर कितने हैं? 116 करोड़। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 14 नील के आसपास, 16 नील के आसपास होता है। 16 नील जानते हैं? नील जमाना अरब के बाद खरब, खरब के बाद नील, है ना? तो इतना ही कुछ होता है, 16 नील। तो 16 नील अक्षर भर लेगा अपने में, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 16 नील अक्षर एक मोबाइल में, कंप्यूटर में आ जाएंगे। अब आप बताओ, जो लैपटॉप जो 16 नील जिनवाणी के आगम को संभाल कर रखा है, वो आगमी है कि अध्यात्मी है? क्यों नहीं है आगमी और अध्यात्मी? उत्तर दो। अरे निर्वेदकत्वात्, बस सीधे उत्तर जो वहां लिखा हुआ है क्या है उसका? निर्वेदकत्वात्। कुछ अरे फील नहीं हो रहा है ना उसे, बस सबसे बड़ी बात ये है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि आगमी की अध्यात्मी, बताओ? नहीं है, ना आगमी है और ना अध्यात्मी है। क्यों? उत्तर क्या लिख दिया? निर्वेदकत्वात्। समझ में आया? हम सबकी सबसे बड़ी संपदा यदि कुछ है तो वो है संवेदना। आचार संवेदना में सर्वगुण समाहित हैं। 2016 में उज्जैन में महाकुंभ हुआ, ठीक है ना? उस समय मध्य प्रदेश विधानसभा में 3 दिन का वैचारिक कुंभ हुआ, है ना? उसमें सारे धर्म दर्शनों के लोगों को बुलाया गया और बाद में 51 सूत्रीय अमृत निकाला, मतलब 51 सूत्रीय चिंतन, जो पूरे 3 दिन का मंथन चला ना, उसमें तो उसे बोला गया था, उस मंथन से निकला अमृत, 51 सूत्रीय अमृत। उसका पहला पॉइंट मालूम क्या था? संवेदना में सर्वगुण समाहित हैं। ये पॉइंट था। यदि आपके अंदर संवेदना नहीं है, अभी यदि ये मसान वैराग्य भी आएगा ना, उसके लिए भी थोड़ा बहुत जिनवाणी का अभ्यास ही होना चाहिए। हालांकि मसान वैराग्य की तारीफ नहीं करिए, और यदि आप मशीनों के साथ ज्यादा रहोगे तो आप में मसान वैराग्य भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। अभी देखो क्या होता था, पहले कोई 1-2 चले जाते थे तो हमें अपने अंदर एक वैराग्य पैदा हो जाता था। कोई 1-2 लोगों की कोई दिवंगत हो गए हमारे अगल बगल के। अभी कोरोना में तो भरावट विकेट गिर रहे थे, इधर पता चल रहा है कि एक साथ कितने लोग निपट गए हैं। रोज इंसान इंसान नहीं रह गया था, आंकड़ा बन गया था, डेटा बन गया। इंसान इंसान कहाँ था? आज 800 चले, आज 1700 मौतें, आज 2600 मौतें, आज 3500 मौतें। अभी उन 3500 में फूफा जी भी थे, वो भी चले गए, है ना? उसमें कोई क्या कर ले, वो भी चले गए। अंदर कोई संवेदना ही नहीं है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? मसान वैराग्य भी चला गया। क्या जिसके साथ अपन जितना ज्यादा रहेंगे हमारे अंदर क्या हो जाएगा? और आचार्य कहते हैं भेद ज्ञान के लिए संवेदना होना जरूरी है, तत्व विचार तत्व निर्णय करने के लिए संवेदना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा? ये जो शक्ति मिली तो थी हमें तत्व विचार करने की, लेकिन ये शक्ति कहां लग गई? एक बहुत अच्छा वाक्य बोला गया, भैया हम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतना घिर चुके हैं, एआई से सब तरफ से। कहते हैं भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उतना उपयोग करो कि तुम्हारा इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल ना हो जाए। समझ में आ रहा ना? कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं हिंदी में। समझ में क्या बोलते हैं? एआई को क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इतना उपयोग करो कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता कृत्रिम ना हो जाए, वो तुम्हारी अपनी रहे और तुम्हारा अपना वजूद तुम्हारी संवेदनाओं के कारण पकड़ में आ सकता है। नहीं तो कैसे पकड़ में? इसलिए संवेदना को शक्ति कहा है। समझ में आया? नहीं तो लोग वाग क्या कहें, शमशान में जाते हैं और वहां भी फोन घनघनाते रहते हैं लोगों के, और वहां भी ये बोलेगा कि भैया बस रुक जाओ 10 मिनट में आ ही रहे चलने वाले। बस आ ही रहे बस। ये तो हालत है। अब इस व्यक्ति को क्या सुनाओगे तुम? राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, वो तो सामने देखा हुआ साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष को नकार रहा है, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? 12 भावना सुनाओ चाहे कुछ भी सुनाओ, उसको कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता। संवेदना पैदा करो अपने अंदर। समझे? ये जो 4 भावनाएं आती है ना, अनुकंपा, आस्तिक्य, संवेग, और एक और कौन सी? प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। ये चारों भावनाएं क्या है? ये बिना संवेदना के आ सकती? एक संवेदना में 4 भावनाएं गर्भित हैं, एक संवेदना में 12 भावनाएं गर्भित हैं, एक संवेदना में तत्व निर्णय गर्भित है। अभी क्या बताऊं, मुझे फिर से कुछ याद है। मालूम एक जगह प्रश्न किया तत्वार्थ सूत्र में 7वें अध्याय में, वो कहते हैं ये जो व्रत है ना, ये महाव्रत वगैरह, जब इनका स्वरूप पढ़ते हैं तो हमारे को तो भैया कंटाला सा आ जाता है पढ़ के।
ये कौन पढ़ पाएगा, कौन कर पाएगा ये महाव्रतों का पालन? कौन रह पाएगा? मुनिराज के 28 मूल गुणों को पढ़ के घबराहट नहीं हो जाती? घबराहट इन द सेंस ऐसे अरे हमारे बस की बात नहीं है। कैसे इतने आनंद के साथ मुनिराज बिल्कुल सहजता से उन मूल गुणों का पालन कर लेते हैं, महाव्रतों का पालन कर लेते हैं। ये प्रश्न पूछा, कैसे कर लेते हैं वो? तो मालूम उसका उत्तर क्या दिया? 2 एक सूत्र आए उसके बाद। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। क्या क्या सूत्र है? जगत, अरे भाई मुनिराजों को दिख रहा है ये जगत का और काय का स्वभाव, जान रहे हैं वो उसको, जगत काय के स्वभाव को देख रहे हैं। अच्छा देखो इसको हम कितना संभालें, कितने डंबल उठाएं, समझ में आया ना कि ये कभी दिवंगत नहीं होगा। आजकल तो न्यूज आती है, जिम में रनिंग कर रहा था और वहीं रनिंग करते करते अच्छी फिट बॉडी थी और वहीं फिल्म स्टार खत्म हो गया था 3-4 साल पहले। एक कर्नाटक का कोई फिल्म स्टार था, है ना, वो खत्म हो गया। अभी बोलो क्या करेगा, काय के लिए जा रहा था? अब मुनिराज को तो ये मालूम है कि भाई एक लिमिट के लिए एक कालखंड है हम लोगों के पास, जहां पर हम सारी शक्ति के साथ तत्व विचार की शक्ति को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कुछ पूर्वकृत पुण्य के उदय से, किसी भावना से हम यहाँ पर आए हैं। डोंट टेक इट ग्रांटेड, है ना। जो कुछ भी आपको यहाँ मिल गया है ऐसे ही खैरात में मिला हुआ मत समझो। बहुत सारे पुण्य परमाणुओं ने अपनी बलि चढ़ाई, समझ में आया, तब आपको ये संयोग दिए, अदरवाइज ये ऐसे ही नहीं मिल गया है। तो यदि आपको ये लगता है कि बस ये ऐसे ही आ गया है और इससे हम अपनी मनमानियों की जैसी चाहे मनमानी करते हुए इसे हम लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, तो ऐसा मत समझना इसे। डोंट टेक इट ग्रांटेड। बहुत कुछ किया है। यदि आप पूर्व की किसी भावना के बल पर आपकी वो पुण्य प्रकृतियां संचित हुई और उसके कारण आपको ये 2 चीज मिली हैं, ये 2 बेसिक एलिजिबिलिटी आपको प्राप्त हुई है। कौन कौन सी? तत्व विचार की शक्ति और दूसरा मंद कषाय। आप यहां पर आए हो ना, इस परिणाम को डोंट टेक इट ग्रांटेड। अब ये परिणाम है, सारी सब चीजें छोड़कर आप बहुत कुछ कर सकते थे। इसके अलावा आप बढ़िया टीवी देख सकते थे, आप न्यूज सुन सकते थे, आप कुछ और भी कर सकते थे। आप यहां पर आ गए। अब यहां आकर यदि हमारा थोड़ा उन्नयन ना हो, हम यहां आकर भी दुखी हैं, समझ में आया। यहां आकर भी लग रहा है कब निपटे और कब जाए, अपना अपना आगे का काम करें, है ना, कब जल्दी ये खत्म हो। तो कहते हैं भैया क्या हुआ, तुम्हें ऐसा सौभाग्य अर्थ मिला जहां पर कुछ ऐसा तत्व ग्रहण करके उसको तत्व निर्णय में प्रयोग करके अपना उन्नयन कर सकते थे, ऊपर की तरफ जा सकते थे, लेकिन वो काम नहीं किया। और क्या होगा, यहां आकर भी दुखी हो गए, जैसे निगोद में थे जैसे निगोद, मतलब वहां भी लगता था बंधन में, और यहां भी लग रहा है बंधन में, यहां भी लग रहा है कब छूटे प्रवचन। 3-4 बार घड़ी देख ली अपन ने उत्ते में ही, है ना। तो फिर क्या कहेंगे? तो उन्नयन कहां हुआ है, अपग्रेडेशन कहां हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है। यदि मोबाइल के साथ रह ही रहे हो तो मोबाइल से अपग्रेड होना सीख लो, हैं। हर 2-4-6 महीने में उसका नया वर्जन आ जाता है। नया वर्जन इन दी सेंस अपडेट होता है ना मोबाइल अंदर ही अंदर, तो होता है कि नहीं। हम तो अपने परिणामों के लेवल पर कहां अपडेट हो रहे हैं, बल्कि हालत यह होती है कि 2-4-6 दिन शुरू में जो स्वाध्याय में मन लगता था, जब 6-8 साल हो जाते हैं तो सब बराबर लगता है। समय सार सुना दो, चाहे मोक्ष मार्ग प्रकाश सुना, कोई भी सुना दो, है ना, चाहे तत्वार सुनाओ, 12 भावनाएं भी पढ़ लेगा तो ऐसा गुमसुम सा पढ़ लेगा, है सब चीज। मतलब जबकि 12 भावना आनंद की जननी है, आनंद जननी हो, लेकिन उसे लगता है कि 12 भावना तो भैया हारे थके आदमी को पढ़ने योग्य है ना। ऐसा होता है कि नहीं? क्या करे, ये दुनिया की जो जितने शगुन है ना दुनिया के, वो मोक्ष मार्ग के अपशगुन है, और मोक्ष मार्ग के जो अपशगुन है वो दुनिया के शगुन है। और ऐसा ही है दुनिया। अभी दुनिया के पास आप जाओगे, जैसे दुनिया कोई की शादी की बारात निकल रही हो और कहें रुको भाई, बारात से पहले कुछ अच्छा तो बोल लें अपन, और आप माइक लो और फिर राजा राणा छत्रपति सुना दो घोड़ा चढ़ने से पहले भर के, और आप सुना दो तो क्या कहेंगे, समझ, बाजे बाद में बजेंगे, तुम पहले बजोगे होगा कि नहीं? बोलो, अच्छी बात थी कि नहीं, राजा राणा छत्रपति, लेकिन वहां नहीं बोल पा रहे। ये मोक्ष मार्ग का शगुन है। 12 भावनाओं को उदासीनता का कारण कहा है, और उदासीनता वैराग्य की माता है।
समझ में आया? लेकिन वही दुनिया में सुनाओगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा असर होने वाला है। और यहाँ पर यदि हमें दूधो नहाओ पूतो फलो ये यदि बोले तो मजा आ गए, वाह कितना बढ़िया आशीर्वाद है। और मोक्ष मार्ग में चले जाओ तो क्या होगा, वहां पर क्या बोलेंगे, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी घर बढ़ गया क्या बोलिए, है ना, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि ने पर तोलिए। वहां पर वो दूधो नाव पूतो फलों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो बोलो ना, जो हमारा दुनिया का शगुन था वो मोक्ष मार्ग का तो अब शगुन हो गया है। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा क्या करें, बैलेंस बना के रखना चाहते हैं कि दुनिया भी बढ़िया वैसी की वैसी चलती रहे, यहाँ का आनंद भी नहीं घटना चाहिए, और लौंग इलायची की तरह थोड़ा सा माउथ फ्रेश करने स्वाध्याय में भी आ जाओ थोड़ा सा ये भी मिल जाए तो बस दोनों चीजें आ जाएं। और फिर उसके बाद सारा का सारा मैक्सिमम रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो रहा है कहां पर, संसार शरीर और भोग में। और रिटर्न चाहिए शास्त्रों से, रिटर्न चाहिए कि हमें इतना समय हो गया सुनते सुनते, काम क्यों नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं हो रहा। अरे विचार तो करो, निर्णय कितना किया है? कोई पंडित जी थोड़ी रुद्राक्ष पकड़ा के जा रहे हैं तुम्हारे लिए, ना हम ताबीज पहनाएंगे आपको सम्यक दर्शन का, ये सारा काम आपको ही करना है। और अब वो वक्त तय कर लो इस बीतते हुए समय में, इस बीतती हुई जिंदगी में, अब तो वो समय तय करो। अमृत चंद्राचार्य 6 महीना हमसे मांगते हैं तो 6 महीना दे दें हम, 6 महीने भी देने के लिए नहीं है हमारे पास। वैसे तो हम कहां कितना कितना महीना साल खर्च कर देते हैं, लेकिन वो कहते हैं 6 महीने एक बार मैं जैसे तेरे को तेरे लक्षण से लक्ष्य के पास पहुंचा रहा हूं, लक्षण यानी उपयोग लक्षण से मैं तुझे अपने ज्ञायक लक्ष्य के पास में तुझे जैसे पहुंचा रहा हूं ना, उस रीति से एक बार आत्मार्थी बन के समझ जा, 6 महीने मेरे को दे दे। लेकिन मजाल है कि हम 6 महीने भी दे दें उन्हें, है? क्या है? तो ये स्टेटस सिंबल नहीं है, ये कोई पद्धति बुद्धि, बहुत पद्धति बुद्धि अकेले शब्द पे 8-10 दिन प्रवचन होना चाहिए, है ना, कि पद्धति बुद्धि से पढ़ लेता है, पद्धति बुद्धि से क्या कहते हैं व्रतादि का पालन कर लेता है, पद्धति बुद्धि से सुन लेता है। ये पद्धति बुद्धि बड़ी खराब चीज है ना, नाम तो बड़ा छोटा सा है पद्धति समझ में आया ना, लेकिन ये बड़ा खतरनाक चीज है ये पद्धति बुद्धि से सुन लेना। तो समझो, पहले हमारे पास एक अवसर आया है, इस अवसर का कहां पर सदुपयोग होना चाहिए। प्रगट क्षयोपम ज्ञान यदि लक्षण से लक्ष्य तक ना पहुंचे, उसके लिए हमें अपना लक्षण जानना जरूरी है। और यदि हम वो लक्षण से लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे तो हम ना आगमी हुए और ना अध्यात्मी हुए। भले तुम 20 साल सुनोगी, 25 सुनोगी, 30 साल सुनो, लेकिन इसके बाद भी क्या रहोगे, निर्वेदकत्वात्। अब क्या करें, हमारे जो विद्वान और इन आचार्यों को और कुछ बुरा बोलना नहीं आता, नहीं तो और भी कुछ बुरा बोल देते, लेकिन ये निर्वेदकत्वात् मतलब समझते हो, इस विश्व में निर्वेदक है तो कौन है, पुद्गल। जैसे इस मोबाइल को कोई वेदन नहीं होता है ना, इस माइक को कोई वेदन नहीं हो रहा है, ऐसे ही कह दिया उनने हमें भी, ऐसे ही कहते हैं ये मिथ्या दृष्टि को भी कुछ वेदन नहीं है, निर्वेदक है ये। बोलो अब इससे बुरा क्या बोले हम? अब हमारे जैसे आप शब्द तो बोल नहीं सकते जो हम और आप लोग अपनी आम भाषा में बोलते हैं, जो हमें बुरे लगते हैं, जबकि वो बुरे नहीं है। कोई तुमको ये लोक में थोड़े से अपशब्दों का प्रयोग कर दे तो वो तो तात्कालिक परिस्थिति को बयान कर रहे हैं, लेकिन कोई हमको निर्वेदक कह दे मतलब समझ लो उसने हमारा द्रव्य परिवर्तन कर दिया। हम जीव थे और उसने हमें क्या बोल दिया है उन्होंने क्या कह दिया, पुद्गल कह दिया, निर्वेदक कह दिया। मिथ्या दृष्टि को आचार्य जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं है, आप तो दूर की बात क्या बोलो, जिंदा मानने के लिए तैयार नहीं। जीव विमुख को सभाओ, दंसण विमुख को भी चल सभाओ। जैसे जीवन से विमुक्त चलता फिरता शव होता है, वैसे ही सम्यक दर्शन से रहित भी सब चलते फिरते शव हैं, ऐसा कह देते हैं आचार्य। वे ही आचार्य भगवान आत्मा कहते हैं, लेकिन भगवान आत्मा से जब बात समझ में नहीं आती तो कह देते हैं सब चलते फिरते मुर्दे हैं। अब क्या करें, क्या करें? ये प्रेरणा यदि आपको तकलीफ देने लगे ना तो कोई प्रेरणा कहलाने लगती है। तो आचार्य दोनों ही काम करते हैं, वो पेरते भी हैं, पेरते हैं मतलब ताड़ते भी हैं, ताड़ना भी देते हैं, लेकिन वो ताड़ना भी प्रेरणा के लिए है। उनका पेरना, उनका इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना भी कहां है, हमें मूल मार्ग से जोड़ना है, वो भी उनकी प्रेरणा के लिए ही है। तो भाई उस मूल लक्षण तक पहुंचना ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। और यदि इस मिले हुए का
हम यूज नहीं कर रहे। इस प्रगट क्षयोपम ज्ञान का उपयोग यदि भेद ज्ञान के लिए नहीं कर रहे तो हम इस क्षयोपम ज्ञान को बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे हैं? हमें एक एलिजिबिलिटी कार्ड मिला था, एक पास मिला था कि आप इससे फलानी जगह पर एंटर हो जाओ, मोक्ष मार्ग में एंटर हो। जैसे होता है ना, जैसे कि आपके इंदौर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो और आपके मंदिर में 100 पास आए और पूरे प्रदेश में, देश में 2000 कार्ड बांटे थे, बस 2000 कार्ड की लोगों की एंट्री होगी। अब आपने 5 पास ले लिए और आप कोई नहीं गया, उन 5 पास का कोई यूज नहीं हुआ, तो बोलो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? क्यों क्यों जब तुम्हें जाना ही नहीं था तो बर्बाद क्यों किया? अब आगे से कोई कार्यक्रम का तुम्हें पास नहीं देंगे हम, तुम मांगने भी मत जाना हमारे पास। बोलेंगे कि नहीं ये इतना महत्वपूर्ण काम था, 5 एलिजिबल आदमी जाते कि नहीं इसमें। जैसे कोई मेडिकल की पढ़ाई करे और मेडिकल की पढ़ाई छोड़ के कलेक्टर बन जाए, समझ में आया ना, जो कि अक्सर होता है। तो सरकार अक्सर ये बात करती है कि भाई तुम्हें जब ये काम ही नहीं करना था डॉक्टरी का तो तुमने 5 सीट बर्बाद क्यों करी? कोई 5 एलिजिबल बच्चे जाते जो पढ़ाई कर लेते, क्यों सीट बर्बाद की? तो ये एक तरह से एक नैतिक अपराध है कि नहीं? भले कानून में इसको कोई अपराध सिद्ध नहीं किया जाता, लेकिन नैतिक अपराध है कि नहीं? आपके पास एक एलिजिबिलिटी थी और आपने उसका यूज नहीं किया, तो अब क्यों आपको ये पात्रता दी जाए? बताओ क्यों दी जाए? ऐसे हम सबको एक पात्रता मिली, एक एलिजिबिलिटी कार्ड मिला, काय के लिए? क्योंकि ध्यान रखना, सबकी संख्या निश्चित है, मनुष्यों की संख्या निश्चित है, नारकियों की संख्या निश्चित है, देवों की, संगी पंचेंद्रिय जीवों की संख्या तय है। जब आप ये जगह खाली करते हो ना, तो एक जीव आता है जो इस संगी पंचेंद्रिय में आता है, और जब कोई जीव उन विकलत्रय से या स्थावर से निकलकर कोई यहां तक पहुंचे संगी पंचेंद्रिय तक में, तब कोई एक नित्य निगोद का जीव व्यवहार राशि में आ पाता है। आपको एक समय मिला, संसाधन मिले और आपने इसका उपयोग नहीं किया ना, आप उस एक जीव को निकलने का मौका भी नहीं दे रहे हो। क्योंकि जब आप जगह खाली, जब 608 जगह खाली करेंगे तो 608 निकलेंगे, और ये 608 ने जगह खाली नहीं करी तो बेचारे 608 कैसे निकलेंगे? तो यद्यपि ये प्रक्रिया तो चल रही है, 608 जाते जा रहे हैं, लेकिन उनमें हम कब पहुंचेंगे? हम कब नए जीवों के लिए मौका देंगे? भाई हमें मौका मिला, लेकिन हम इसका सदुपयोग करके नए लोगों के लिए हम कब मौका देंगे? और यदि हम मौका नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? टांग खींची जाएगी प्रकृति के द्वारा और वहीं पटक दिया जाएगा। क्यों मिलना चाहिए तुम्हें ये पात्रता? तुम इस पात्रता के हकदार ही नहीं हो, तुम्हें मिलती है तो तुम तो इधर उधर गवा देते हो। समझ में? जैसे कि एक व्यक्ति ने आपसे वोट मांगने आया, जो चुनाव के समय होते हैं ना, और हम सड़क बनवाएंगे, क्या कहते हैं, अस्पताल बनवाएंगे, विद्यालय खुलवाएंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे। अब वो डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगे, समझना, और उसके बाद चुनाव जीत गया। वो इलेक्ट किसके बल पर हुआ है? किस भावना के बल पर, किस संकल्प के बल पर इलेक्ट हुआ? संकल्प पत्र निकलता है ना सरकारों का, संकल्प पत्र। तो किस संकल्प के कारण वो इलेक्ट हुआ है? डेवलपमेंट के नाम पर। और वो इलेक्ट होने के बाद ना सड़क बनवाए, ना स्कूल खुलवाए, ना कुछ और विकास के काम करे, और वो अपनी कोठी बढ़वा दे है ना। उसकी पहले तो कोठी थी एकदम छोटी सी, 1 आध मंजिल की, अब वो हो गई 6 मंजिल की, और बढ़िया अंदर बाहर सब चमचमाता हुआ, जमीनें खरीद ली और सब कर ली। और फिर बाद में क्या होगा इसे? ये कहते हैं ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। समझ में ना? आप इलेक्ट किसी अलग वादे पर होते हो, संकल्प से होते हो, और इलेक्ट होने के बाद अपना संकल्प भूल जाओ और वो काम करने लगो जो आपके करने योग्य नहीं था। तो ये है राजनीतिक भ्रष्टाचार। अब आध्यात्मिक भ्रष्टाचार देखो, हमने कोई भावना भाई होगी, पहले हमने गिड़गिड़ाया होगा, जैसे बोलते हैं नरक में जिसने भावना भाई मानुष तन को पाने की, ऐसे गिड़गिड़ाए होंगे हम। भावना की जमीन पर गिड़गिड़ाए होंगे हम, भावना के स्तर पर। एक बार मौका मिल जाए, एक बार यहां से निकले, ऐसी कोई भावना हुई होगी, उसके बल पर इतने सुयोग संयोगों में आ गए, समझ में आया? इलेक्ट हो गए, उस संकल्प के बल पर यहां पर पहुंच गए। अब यहां आने के बाद वो संकल्प कोई भूल गए। बस एक बार मौका मिल जाए तो हम अपना काम कर ले, एक बार मिले तो हम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, भेद ज्ञान करेंगे। और यहां आने के बाद क्या किया? कुछ नहीं, कितनी ज्यादा तिजोरी कैसे बने, समझ में आया ना, मकान बड़ा कैसे हो, घर कैसे चले, गृहस्थी कैसे बढ़े, कैसी गाड़ी, कैसा बंगला, कैसा व्यापार, कैसे शरीर का सुख बुद्धि आनंद, सब चीजें
बस यही काम में लग गए। तो अब बोलो क्या होगा? ये आध्यात्मिक भ्रष्टाचार है कि नहीं है? नरक में जिसने भावना भाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके शिव मुक्ति बुद्धू को पाने की। पर देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया, ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर में दम तोड़ दिया। और बोलो निकल गया ना जीवन। प्रगट क्षय उपशम ज्ञान की सार्थकता तब है जब ये भेद ज्ञान में परिणत हो। अब यदि भेद ज्ञान को ये अर्जित नहीं कर पा रहा तो क्यों मिले ये तत्व विचार की शक्ति? क्यों मिले आपको ये बेसिक एलिजिबिलिटी? क्यों मिले? जब आपको विपरीत अभिनिवेश ही पुष्ट करना है, जब आपको संशय विपर्य अनत्य वसाय के साथ ही ये जीवन यापन करना है, जब आपको पर सत्ता में ही प्रतिबद्ध होना है, पर द्रव्य में ही प्रवृत्ति करना है, आपको अपने मिथ्यात्व को खंड खंड करने के लिए, विशेष अंतर करने के लिए आपके चित्त में कोई अंतर में उत्साह नहीं, भावना नहीं, और भावना नहीं तो उसके लिए प्रयास नहीं। क्योंकि यदि भावना होगी तो वैसा प्रयास दिखेगा कि नहीं। कल अपन ने कहा था ना, यदि केवल ज्ञान की चाह है तो जीवन में भेद ज्ञान होना चाहिए, और यदि भेद ज्ञान अच्छा लगता है तो आगम ज्ञान होना चाहिए। और यदि यही कहा था, मुझे लगा दीवानगंज में तो नहीं कहा था, है ना? तो ऐसा पता चलना चाहिए कि नहीं, तो वो हमें दिखना चाहिए, वो जीवन से परिलक्षित होना चाहिए। और यदि वैसा नहीं दिख रहा है, वैसा नहीं लग रहा है, तो फिर हमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क अपनी प्रवृत्तियों के ऊपर, अपनी मान्यताओं के ऊपर, अपनी धारणाओं के ऊपर लगाना चाहिए। वास्तव में जिनवाणी उत्तर उन्हीं को देती है जिनके पास सवाल होते हैं। समझ में आया? नहीं तो कौन को उत्तर मिलेगा? हमारे पास सवाल तो हो अंतर में, जिन्हें संसारी सुखकारी लग रहा हो, और जो अपनी प्रवृत्तियों के ऊपर सवाल खड़े नहीं करते, अपने एफर्ट्स, अपनी कोशिशों के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते कि मैं बचपन से सब कर तो रहा हूं, लेकिन मिला क्या, अर्जित क्या हो रहा है? तो वो उन्हें इधर से उत्तर मिलेगा। बेंसरी कहती थी ना कि भाई एक बार अंतर की हूक उठे तो सही, कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे भेद ज्ञान करना है, ऐसी अंदर की एक तीव्र जिजीविषा भावना पैदा हो, तो कहते हैं इस पूरी प्रकृति को तुम्हें, यदि ये तुम्हारा काम ना हो तो इस पूरे ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। समझ में आया? यदि भावना फलवती ना हो तो कहते हैं यदि एक बार ईमानदार भावना तो पैदा हो, यदि वो फलकारी ना साबित हो तो ये ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा, मतलब होगी ही होगी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिल पाता है। उसका कारण क्या है? पद्धति बुद्धि। समझ में आया ना? इस पद्धति बुद्धि पर प्रहार करना है, अपनी प्रवृत्तियों की समीक्षा करना है कि क्या ऐसी प्रवृत्ति बने रहना चाहिए। और तो फिर चर्चा का कोई अंत नहीं है, अपना समय तो यहाँ पर हो गया है ना? मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो किसी और विषय में बातें अपनी होती चली जाती हैं। और क्या है कि कुछ अपने नए लड़के इन लोगों को देखता हूँ ना, बच्चों को, तो लगता है कोई कठिन शब्द ना आ जाए मुंह में, है ना? तो ये बड़ी विडंबना और विसंवादपूर्ण स्थिति बनी रहती है कि सबको समझ में भी आए, और जो बात है, जो मूल आचार, जिस बात की तरफ हमें इशारा कर रहे हैं, वहां तक हम पहुंच भी जाए। तो ऐसी ये चर्चा है, आगे बढ़ेंगे, आगे चर्चा होगी, यथा समय जो योग्यता होगी वो निकलेगा, वैसी अपन यथा समय चर्चा।